अपराधी आपराधिक घटना का अंजाम देने के बाद वो कहीं भी भाग जाएगा, पुलिस प्रशासन के चंगुल से वो बच नहीं सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दरभंगा जीआरपी थाना में एक मामला प्रकाश में आया है। 29/1/2026 के रात्रि के 10 बजे का ये घटना है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जीआरपीएम और आरपीएफ के संयुक्त तत्वाधान में सभी अपराधी पकड़े गए। सभी जानकारी देते हुए समस्तीपुर के रेल डीएसपी हैं, उन्होंने दी जानकारी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पत्रकारों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि सदर थाना क्षेत्र के गांधीनगर कटरैया के रहने वाले मनोज कुमार, जो समस्तीपुर में एक बैंक के बैंक कर्मी हैं, वो ट्रेन से उतरकर घर जा रहे थे। इसी क्रम में म्यूजियम गुमती और दोनार गुमती के बीच में उनके साथ घटना घट गई। दो अपराधियों ने चाकू के नोक पर उनका मोबाइल छीना और इसी हाथापाई में वो घायल भी हो गए। एक को तो उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन दूसरा मोबाइल लेके भाग गया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। दोनार गुमती से और गांधीनगर कटरैया के बीच में जो रेलवे ट्रैक है, उनके पास उनके साथ घटना घट गई। दो अपराध किस्म के युवक ने उन पर चाकू तान दिया और उन पर चाकू से हमला कर दिया, जख्मी हो गए। वहीं हाथापाई के क्रम में उनका मोबाइल एक अपराधी ने लेकर भाग गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई, एक अपराधी को पकड़ लिया और उन्होंने तत्क्षण इसकी जानकारी बगल में जो आरपीएफ थाना है उसको दिया गया। आरपीएफ थाना ने जीआरपी को दी जानकारी। आरपीएफ एवं जीआरपी ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जो मनोज कुमार ठाकुर हैं, जिन्होंने एक अपराधी को पकड़ा था, पुलिस ने तत्क्षण उसे गिरफ्तार कर लिया। और दूसरा जो अपराधी था, जो मोबाइल लेकर भाग गया था, एक अपराधी के निशानदेह पर सकरी थाना क्षेत्र से रात्रि में ही जो है सो दूसरे अपराधी को पकड़ा गया। उसके पास से एक मोबाइल भी बरामद हुआ और उसके निशानदेह पर व्यक्ति पर जो जिस चाकू से हमला किया गया था, वो चाकू भी हो गया बरामद। अब आइए सीधे ले चलते हैं पूरा क्या घटना था। और इस संबंध में जो समस्तीपुर के रेल डीएसपी हैं, उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए दरभंगा जीआरपी थाना में प्रेस वार्ता कर पूरी घटना की दी जानकारी। अब आइए सीधे ले चलते इस अवसर पर उन्होंने क्या कहा, एक रिपोर्ट। प्रेस वार्ता के दौरान जीआरपी थाना के थाना अध्यक्ष किंग कुमार एवं आरपीएफ पोस्ट के जो प्रभारी हैं पुखराज मीना सहित इस छापेमारी दल में जो टीम थे, वो भी इस प्रेस वार्ता में थे उपस्थित। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। चंद घंटों के अंदर में जीआरपी और आरपीएफ के संयुक्त छापेमारी में सभी अपराधी पकड़े गए। सर पूरा क्या घटना है ये? देखिए, विगत रात्रि समय करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास एक व्यक्ति जिसका नाम मनोज कुमार है, जो कटरैया गांधीनगर वार्ड नंबर 17 दरभंगा का रहने वाला है, वो ड्यूटी समाप्त होने उपरांत समस्तीपुर, जो कि वहाँ पीएनबी में हेड कैशियर के पद पे तैनात है, अपने घर वापस आ रहा था। उसी समय म्यूजियम गुमटी से दोनार की तरफ जाते वक्त दो अपराध कर्मियों के द्वारा उस पर चाकू से हमला कर दिया गया और एक मोबाइल छीन लिया गया। तो स्थानीय पुलिस की मदद से मौके पे ही पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और वो भागने में सफल हो गया। टेक्निकल तथ्यों के आधार पे रात्रि में छापेमारी की गई। अपराध में जो चाकू यूज हुआ था, वो चाकू और मोबाइल दोनों बरामद कर लिया गया। उल्लेखनीय है कि महज 7 से 8 घंटों में सारे प्रकरण का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने दोनों अपराध कर्मियों को और चाकू और मोबाइल सब बरामद कर लिया। सर जो आवेदक थे, उन्होंने क्या सूचना दिया और क्या कुछ त्वरित कार्रवाई हुई? आवेदक ने सूचना यही दिया कि जब मैं दोनार गुमटी म्यूजियम गुमटी से दोनार गुमटी की तरफ आ रहा था, उसी समय जो अपराध कर्मी हैं उनसे पहले उलझ गए और उलझने के क्रम में एक ने चाकू से उन पर वार कर दिया और दूसरे ने मोबाइल छीनकर वहां से फरार हो गया। उसी पश्चात वहां पे जो जीआरपी के कर्मी को उसने सूचना दिया और उसकी मदद से एक जो अपराध कर्मी था उनको मौका से ही गिरफ्तार कर लिया। सर, इससे पहले भी कोई गिरफ्तार हुए थे क्या? इस तरह का केस भी था उनके पास? नहीं, ये अनुसंधान का विषय है। पता चला है कि हाँ, आपराधिक इतिहास भी है उसका। स्थानीय थाना में पहले भी वो जेल गया हुआ। सर, जिस प्रकार से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधी को गिरफ्तार किया, क्या माना जाए पुलिस का क्या कुछ उपलब्धिता है? निश्चित तौर पे इतने कम समयों में लूट जैसी घटना का उद्भेदन किया जाना, ये एक अच्छा उपलब्धि है जीआरपी का और आगे भी ऐसे उपलब्धियां हम लोग के स्तर से की जाएंगी और अपराध कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। सर, जो रेलवे ट्रैक है उसके दोनों तरफ जो अभी दौड़ चल रहा है नशीरियों का, काफ़ी जमावड़ा रहता है, उस पर क्या कुछ? इस विषय पे स्थानीय थाना को भी हम लोगों ने सूचना दी है और उनकी मदद से लगातार छापेमारी हो रही है। एनडीपीएस के बहुत सारे केसेस भी दर्ज किए गए हैं और गांजा जैसे मादक पदार्थ भी बरामद किया गया है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। अन्य तरीके से है या ये लोग नशा भी किए हुए थे?
नहीं, अभी नशा करने का तो कोई चीज़ सामने नहीं आया है और मेन मुद्दा ये लोग का मोबाइल छीनने का प्रयास किया।